नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिरुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जी के द्वारा अमेरिका में 3 दिवसीय दौरे के लिए गए थे, जो यूनिवर्सिटी ऑफ द टेक्सास में डायस्पोरा यानी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने में वह कौन से बयान इन्होंने दिया जो हर सुर्खियां बन गई। और सभी देश में बीजेपी की जो सत्ता पर पार्टी है बीजेपी, इनके ऊपर घमासान होगी। जानेंगे कि यह कौन कौन सी बातें क्या की है, और सबसे चीज हम दोस्तों आपको बताएंगे कि जो हमारे भारतीय हैं वहां पर अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव है, तो हमारे जो जैसे नेता प्रतिपक्ष और अभी मोदी जी भी जाने वाले हैं, तो वहां पर जाकर जो हमारे डायस्पोरा यानी जो प्रवासी भारतीय उनको संबोधित करने से अमेरिका की राजनीति में क्या असर पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरी चीज की मोदी जी की एकदम सेम टू कॉपी करते, जैसे एयरपोर्ट पे देखिए राहुल गांधी जी भी गए, उनका भव्य स्वागत किया गया, इस पर इंडिया इंडिया का नारा लगा। और वहीं मोदी जी जब जाते हैं तो वहां पर मोदी जी और भारत माता की जय के नारा लगता है, इस पर भी प्रतिक्रिया आई है। चलिए मैं एक एक करके विस्तार से जानता हूँ। उसके पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमारे देश की जो राजनीति है, आप शुरू में आप देखे होंगे इलेक्शन से पहले तो संविधान बचाओ, मोदी जी तानाशाह है, ऐसे करके बहुत से चीजों को सामने लाने में राहुल गांधी सफल भी हुए। और मोदी जी के एकदम सेम मीडिया का जो सोशल मीडिया का प्रयोग करके जो 99 सीट और 99 सीट कांग्रेस की तरफ से लाए, तो सेम वही चीज अभी देखिए आपकी इस समय जो माहौल है वहां पर न तो तानाशाह है और न ही आपको संविधान खतरे में नजर आ रहा है। अभी क्या बोला जा रहा है राहुल गांधी जी के द्वारा, वहां पहुंच गए कि मोदी जी से अभी कोई नहीं डरता है, यानी यदि कोई डरता नहीं है मोदी जी से तो आप ये समझ लीजिए कि तानाशाह तो अभी खत्म हो चुका है। और वहां पर जाकर अमेरिका में जो हमारे प्रवासी भारतीय उनको संबोधन करने का मेन मुद्दा समझिए दोस्तों, क्या है कि अमेरिका में जो ट्रम्प जो प्रेसिडेंट लड़ने जा रहे हैं चुनाव, डोनाल्ड ट्रम्प और कमला हैरिस हैं। तो वहां पर तो जैसे भारत में जी 2 पार्टियां होती है, एक हिंदू की पार्टी जो खोल के सामने नहीं बोलती, लेकिन बीजेपी क्या है हिंदू की पार्टी है, और कमला वहां पर जो फर्स्ट अमेरिकन यानी जो अमेरिकन की पार्टी बोला जाता है वो डोनाल्ड ट्रम्प है जो अमेरिकन का बात करते हैं। और दूसरा कमला हैरिस है जो यहाँ पर हमारे राहुल गांधी जी हैं, जो सभी को धर्मनिरपेक्ष और सभी को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, वहां पर कमला हैरिस करती हैं। तो दोनों का अंतर एक ही है। देखिए यहाँ पर जाकर ट्रम्प को मोदी जी सपोर्ट करेंगे, तो वहां पर राहुल गांधी जी कमला हैरिस को सपोर्ट करेंगे। तो उसी में खुलकर इन्होंने बोला था कि जाकर उन्होंने बताया कि चाइना की हमारी तरक्की से जी कैसे आगे गई है, जो आगे भविष्य में इस विवाद पर भी आगे बात बढ़ी, जिस पर चाइना की उन्होंने तारीफ की। और दूसरी चीज कि जो मोदी जी के तानाशाह और जो तानाशाह को बताते हुए बताए थे कि हमसे कोई डरता नहीं है, और हमने काफी अच्छी उनको अभय मुद्रा के भी देखिए वहां पर जाकर उन्होंने बात की। और सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बात किया था बीजेपी और आरएसएस क्या कहता है कि अच्छा आरएसएस की विचारधारा है कि हिंदू राष्ट्र और हम अपनी संस्कृति से जुड़कर वो वह कार्य करते हैं, जबकि राहुल गांधी जी का करने का मतलब कि वहां पर हम सभी धर्मनिरपेक्ष है और सभी को एक समान लेकर चलने की बात करते हैं। इसी को लेकर विवाद सुर्खियां पकड़ी दोस्तों। और दूसरी चीज जब वो राहुल गांधी जाते हैं तो वहां पर देखिए सैम पित्रोदा हैं जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वह क्या करते हैं पूरे वर्ल्ड में जो प्रवासी भारतीय उनको कांग्रेस से जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं। सेम मोदी जी का ही एकदम सेम टू कॉपी करने की कोशिश की। एयरपोर्ट से निकलते हैं तब भी वहां जयकारा लगते हैं और उनका स्वागत भव्य किया जाता है, और सभी के सामने वहां पर दिखाए के लिए लिया जाता है। और उनके सैम पित्रोदा भी बोले कि अब राहुल गांधी जी पप्पू नहीं रहे, अब इनको आगे की राजनीति अच्छी करनी आती है और करेंगे। बाकी इसमें आपका क्या राय है, अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर